सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। इल्तिजा मुफ्ती द्वारा जो हिंदुत्व को एक बीमारी कहा गया, उसको लेकर आज जम्मू के अंदर और पूरे भारत के अंदर रोष है। मेरे साथ राकेश बजरंगी हैं जो कि राष्ट्रीय बजरंग दल से हैं, और इन्होंने भी आज जो है पुलिस के एसएसपी साहब को भी कंप्लेंट दे दी है इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ। सर, एक बार बताएंगे आप कि क्या आज की कंप्लेंट आपने क्या दी और क्या आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली गई है, और हिंदुत्व को एक बीमारी कहा है इल्तिजा मुफ्ती ने? देखिए, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इल्तिजा मुफ्ती ने एक रीट्वीट किया है एक वीडियो को लेकर, और उसके अंदर उसने लिखा है कि भगवान नहीं कहा, उसने कहा राम को भी शर्म आती होगी, उसका भी शर्म से सर झुक जाता होगा। इस प्रकार का एक उन्होंने जो है रीट्वीट किया, और उसके अंदर साथ में ये कहा गया कि हिंदुत्व तो एक बीमारी है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम। अरे, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं उनसे कि जहां पर कोई क्राइम होता है, कोई गलती करता है या कोई होता है, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बना है, पुलिस है, वहां पर प्रशासन है, वो कार्रवाई करेगा। तो भगवान का वहां पे किस प्रकार से नाम लेना, जब भगवान को उसके अंदर दोषी ठहराना, वो किस प्रकार की ये राजनीति है। और उसके साथ ही वो कहती हैं कि हिंदुत्व जो है वो एक बीमारी है। और बाद में जब चैनल के लोग कुछ वहां पर गए, उन्होंने इसके ऊपर जो है उनका बयान लेना चाहा, तो उन्होंने कहा हिंदुइज्म और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये मैं पूछना चाहता हूं इल्तिजा मुफ्ती से, क्या उसने कभी कहा कि वो हिंदुइज्म में विश्वास करती है, वो हिंदुइज्म है उसके अंदर, जहां वो हिंदू है? अरे, जो हिंदू है उसके अंदर ही तो हिंदुत्व है, कोई अदर कम्युनिटी के अंदर तो हिंदुत्व होगा नहीं। जो हिंदू होगा उसके अंदर ही हिंदुत्व होगा। इसलिए जो दोनों चीजें जो है वो सेम है, जो हिंदू है उसके अंदर हिंदुत्व है, और किसी के अंदर हिंदू। अब वो आज भी अगर ट्वीट के माध्यम से कह देती है या चैनल के अंदर जाकर वो कह देती है किसी में भी कि उसके अंदर हिंदुइज्म है, तो मैं अपनी कंप्लेन लेने के लिए वापस तैयार हूं। मुझे मालूम है वो कहेगी नहीं। और वो जिस प्रकार से उसने करोड़ों हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार करने का काम और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम जो है वो किया है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमारी एक अपील प्रशासन से है, एडमिनिस्ट्रेशन से है कि एक मैसेज देने का काम जो है वो किया जाए कि अगर कोई भी नेता इस प्रकार से किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ ये कार्रवाई होगी। तो इसलिए हमने एफआईआर की मांग जो है उस लेटर के माध्यम से एसएसपी साहब से की है। किसी प्रकार की कोई छूट जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। जो धाराएं बनती हैं, जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जबकि देश के संविधान में, देश के कानून में क्लियर लिखा हुआ है कि कोई किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, कोई किसी के धर्म के ऊपर जो है कोई किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेगा। तो इसको किसने इस प्रकार की जो है इजाजत दी कि वो किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करेगी, वो हिंदुइज्म के ऊपर जो है वो टिप्पणी करेगी? और जब वो मीडिया के चैनल के लोग गए तो वो कहती है कि जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। आज गूगल देखिए, करोड़ों जो है लोग जो है, करोड़ों बार जो है वो जय श्री राम बोला जाता है। दुनिया के अंदर जय श्री राम का नारा वो सबसे ज्यादा जो है बोला जाता है। हम किसी से मिलते हैं तो जय श्री राम बोलते हैं, हम किसी से जाने के लिए जाते हैं उनसे मिलकर तो जय श्री राम बोलते हैं। इस प्रकार से अगर हम भगवान राम का नाम लेते हैं तो वो भी इसको आपत्ति है। और मैं पूछना चाहता हूं कि करोड़ों बार जब जय श्री राम बोला जाता है तो कहां मॉब लिंचिंग हो रही है? जय श्री राम के नारे को क्यों बीच में जोड़ा जा रहा है? क्यों भगवान राम को जो है वो अपमानित करने का काम जो है वो इल्तिजा मुफ्ती के से किया जा रहा है? तो इसके लिए कार्रवाई तो बनती है, और कार्रवाई से पीछे हम हटेंगे नहीं। अगर एसएसपी साहब इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम कोर्ट के माध्यम से करवाएंगे। कोर्ट के रास्ते सभी के लिए खुले हैं। और अगर देश का संविधान कानून सभी के लिए बराबर है तो इल्तिजा मुफ्ती के लिए अलग नहीं है। तो इल्तिजा मुफ्ती को इसके ऊपर जवाबदेही भी होगी, और उसको कानून के दायरे के अंदर आकर इसकी सजा भी जो है वो भुगतनी पड़ेगी, और हम छोड़ेंगे नहीं। और जब जम्मू के अंदर आएगी हम इसका विरोध भी करेंगे, हम इसका घेराव भी करेंगे, क्योंकि हिंदू धर्म को इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी आएगा और उसके ऊपर टिप्पणी करके निकलता बनेगा। तो इसलिए हमारी मांग जो है वो क्लियर कट है। आपके चैनल के माध्यम से हम क्लियर कह रहे हैं कि इल्तिजा मुफ्ती के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जो धाराएं बनती हैं उन धाराओं के तहत जो है वो मुकदमा होना चाहिए। इल्तिजा मुफ्ती जो इसके ऊपर तो बोली, उस एक क्लिप के ऊपर बोली, क्या बांग्लादेश के अंदर उसको नजर नहीं आया कि बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है? बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है सरेआम। ऐसे ऐसे वीडियो जो है जो मन विचलित कर देते हैं, ऐसे ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं। उन वीडियो को देखकर भी उसने कोई टिप्पणी नहीं की। गाजा के लिए रोने वाले, फिलिस्तीन के लिए रोने वाले, लेबनान सीरिया के लिए रोने वाले,
जो लोग, और उसके साथ ही पाकिस्तान के लिए रोने वाले, और जब सरकार किसी आतंकवादी के सहयोगी को नौकरी से बर्खास्त करती है तो उनके लिए रोने वाले, जो आतंकवादियों का सहयोग करते हैं उनके लिए रोने वाले, ये हिंदुत्व के ऊपर बात ना करें तो अच्छा, क्योंकि ये लोग कश्मीर, जम्मू कश्मीर को अलग करने की फिराक में बैठे हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने टिप्पणी की है तो कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम जो है वो कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से इसने इलेक्शन लड़ी 2 जगह से, और दोनों जगह पे जितनी बुरी तरह से हारी है ये सभी को मालूम है, और इनकी जो पार्टी की जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। 28 सीटों से 3 पे आ गई, और 3 भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं, बड़े क्लोज मार्जिन से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं वो, अगर उन पार्टियों ने जोर लगाया तो शायद ये 3 भी नहीं रहते। तो कहीं ना कहीं पीडीपी जम्मू कश्मीर से खत्म हो रही है अपनी सस्ती टीआरपी के लिए। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो दे रही है, कहीं ना कहीं वो उसका मानसिक संतुलन जो है मुझे खराब लगता है, क्योंकि उसको हिंदुइज्म और हिंदुत्व की जो है वो जानकारी नहीं है, और उनको जीवन शैली जो हिंदुत्व की है, जो हिंदुओं की जीवन शैली है उसके बारे में पता नहीं। हिंदू धर्म ही है जो वासुदेव कुटुंब बोलता है, जो विश्व के अंदर विश्व का कल्याण हो बोलता है। विश्व के अंदर तो सभी रहते हैं, तब भी हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। इस प्रकार के नारे हम ही लोग देते हैं। क्या इन्होंने कभी इस प्रकार का नारा दिया? क्या इसने, महबूबा मुफ्ती ने इस प्रकार से कहा, या इसने कहा इल्तिजा मुफ्ती ने? इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी बोली कि बांग्लादेश और हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक जो है वो एक जैसे, वहां पर अल्पसंख्यक जो है वो मारे जा रहे हैं, और हिंदुस्तान में भी मारे जा रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, कहां वो एक संभल की घटना को लेकर वो इस प्रकार की टिप्पणी कर गई, तो संभल तो कानून के दायरे में था सारा, वो तो कोर्ट के निर्देश के बाद सर्वे टीम वहां पर पहुंची थी। दंगे किसने भड़काए, एफआईआर किसके ऊपर लगी, पाकिस्तान की गोलियां किनसे मिली, ये सारी जांच का विषय, सब जांच के अंदर है, वो सामने नजर आ जाएगा। और दोष जो है वो हिंदुओं को देना, और हिंदुओं के ऊपर टिप्पणी करनी, हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करनी, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज हिंदू समाज आक्रोशित है। दिल्ली के अंदर भी लोगों ने कंप्लेन जो है वो देने का काम किया है, जम्मू के अंदर भी हमने कंप्लेन देने का काम किया है। एफआईआर तो बनती है, एफआईआर से नीचे हम रुकेंगे नहीं, और अगर एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हम कोर्ट का रास्ता जो है वो हमारे लिए खुला है। बहुत शुक्रिया राकेश बजरंगी जी। और इन्होंने आज जो है पुलिस में कंप्लेंट दे दी है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ तो कोर्ट का भी सहारा ले सकते हैं। और इल्तिजा मुफ्ती ने, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, ताजा इलेक्शन हारा है, और इलेक्शन हारने के बाद हिंदुत्व को एक बीमारी कहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि उनकी पार्टी में भी कई सारे लोग हैं जो जम्मू के हैं, उनकी तरफ से भी इसके ऊपर कोई भी बात नहीं निकल के आई है। इनकी पार्टी में भी हिंदू जम्मू के लोग हैं, और उनमें से कोई हिंदू कम्युनिटी के भी हैं, उनकी तरफ से भी कोई बात। देखिए, मैंने कुछ चैनलों में कहा भी है कि जो लोग लाइन में इनके साथ कुर्सियों पे बैठते हैं वो भी हिंदू है, और उनके अंदर भी हिंदुत्व है। तो उनको पूछना चाहिए कि मैडम बताइए कि हिंदुत्व बीमारी कैसे, हम आपके साथ हैं तो क्या हम भी बीमारी हैं? इस तरीके से एक सवाल पूछना चाहिए। और बहुत सारे जम्मू के जो लोग हैं वो हिंदू जो हैं वो इनके साथ जुड़े हैं, उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए। अगर संविधान कहता है कि किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी, अगर मैं किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं करता तो मेरे धर्म के ऊपर टिप्पणी क्यों? ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इनकी पार्टी के लोगों से भी हम कहना चाहते हैं, भाई अपने धर्म के लिए आप तो खड़े होइए। ये लोग तो हमेशा खड़े रहते हैं, ये हमेशा आगे आ जाते हैं। अगर थोड़ी सी कोई बात हो ये ट्वीट भी करते हैं, ये प्रशासन के ऊपर दबाव भी बनाते हैं, ये सड़कों के ऊपर भी आते हैं। लेकिन आप कब सड़कों के ऊपर आएंगे? आप कब इनसे जवाब मांगेंगे? आप कब इनसे पूछेंगे कि भाई मैं भी हिंदू हूं, आपने हिंदुत्व को बीमारी क्यों कहा? ये क्वेश्चन आप कब करेंगे? कब तक आप अपने मुंह खोलेंगे? कब तक इसी प्रकार से आप अपने मुंह सीए रहेंगे? इस चीज को आप देखना पड़ेगा। अगर वो व्याख्या दे रही, परिभाषा दे रही है वो अलग अलग, वो गूगल से निकाल कर जो है वो व्याख्या दे रही है जी, हिंदुत्व और हिंदुइज्म अलग अलग है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वो बोलती है कि वो हिंदुइज्म है और वो हिंदुत्व नहीं है, तो मैं मान जाता हूं, आप वो करिए ट्वीट, करे ट्वीट कि मेरे अंदर हिंदुइज्म है, करे ना ट्वीट। वो कभी नहीं करेगी। और मैं इसके कार्यकर्ताओं जो हिंदू हैं उनसे ही बोलता हूं कि बोलिए, इसको ट्वीट कीजिए, करिए, तो मैं अपनी कंप्लेन वापस लूंगा और मैं माफी भी मांगूंगा। बहुत शुक्रिया। पुलिस ने जो है कंप्लेन कर दी है इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ, और ये इनकी सभी की यही डिमांड है कि इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ जो है एफआईआर होनी चाहिए। देखते रहे जेके मीडिया। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।